नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड तक और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। चारधाम यात्रा इस साल नया रिकॉर्ड बना रही है। हम आंकड़ों को देखें तो अब तक करीब 24 लाख श्रद्धालु चारधाम के दर्शन कर चुके हैं, जबकि करीब लाखों लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। आमतौर पर जब यात्री चारधाम यात्रा पर आते हैं तो गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम के दर्शन करके वापस चले जाते हैं। लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसी जगह दिखाने जा रहे हैं जहां पर आप चारधाम यात्रा के दौरान जाकर यात्रा को और यादगार बना सकते हैं। इस कड़ी में आज हम बात करेंगे गंगोत्री की। गंगोत्री चारधाम यात्रा का प्रमुख धाम है। मान्यता है कि राजा भागीरथ ने इसी स्थान पर तपस्या की थी और मां गंगा को ब्रह्मा जी के कमंडलू से धरती पर लाया था। उत्तरकाशी जिला मुख्यालय से गंगोत्री धाम तक की यात्रा में चारों ओर हरे भरे देवदार के पेड़, ऊंची ऊंची हिमालय की पर्वत की श्रृंखलाएं, हरियाली और कलकर निनाद करती मां गंगा की अविरल धारा मन मोह लेती है। अब अगर आप गंगोत्री धाम आए हैं या जाने का प्लान कर रहे हैं तो आप गंगा जी के शीतकालीन प्रवास मुखवा से लगे धराली गांव जा सकते हैं। ये नजारा है धराली गांव का, जो कि गंगोत्री धाम से करीब 20 किलोमीटर दूर है। आपको बता दें कि ये सड़क मार्ग होता है। गंगोत्री धाम की यात्रा करने आने वाले श्रद्धालु इसी धरौली गांव से होकर के गंगोत्री को प्रस्थान करते हैं, जबकि गंगा के भाई और जो गांव है ये गंगा जी का शीतकालीन प्रवास मुखवा है। और मुखवा से गंगा मैया की देवी डोली को गंगोत्री धाम तक कपाट खुलने के समय पैदल यात्रा करके पहुंचाया जाता है। इसे लगे हर्षिल जैसे स्थान पर पर्यटकों को अपनी खूबसूरती से आकर्षित करते हैं। गंगोत्री से लगा हर्षिल पर्यटकों की पसंदीदा जगह रही है और थोड़ी दूर आगे बढ़कर धराली नामक स्थान में कल्प केदार का मंदिर भी दर्शनीय है। इसके साथ ही लगा है गंगा जी का शीतकालीन प्रवास मुखवा। ये वही स्थान है जहां मां गंगा शीतकाल के लिए 6 माह विराजमान रहती हैं। इस वक्त हम खड़े हैं गंगोत्री धाम से जुड़े हुए एक धराली और हर्षिल नामक स्थान पर। चारधाम यात्रा के लिए जो यात्री गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्री और केदार की ओर रुख किए हुए होते हैं, वो अगर यहाँ के जो दर्शनीय स्थल हैं, जो पर्यटक स्थल हैं, अगर वो इनका भी लुत्फ़ उठाएं तो वो लाभकारी हो सकता है। चारों ओर सुरम्य वातावरण यहाँ पर है। गंगोत्री धाम से लगा हुआ ये धराली स्थान है। मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि वो चारों ओर दिखाएं। मुखबा एक स्थान है जहाँ पर शीतकालीन प्रवास गंगा मैया का होता है। जब अक्टूबर के माह में दीपावली के बाद जब कपाट बंद हो जाते हैं तो गंगा मैया की जो भोग मूर्ति है वो यहीं पर स्थापित की जाती है। और शीतकालीन यात्रा को लेकर के जो कॉन्सेप्ट क्रिएट किया था उत्तराखंड गवर्नमेंट ने, तो यहीं पर आकर के जो श्रद्धालु हैं वो गंगा मैया के दर्शन कर सकते हैं। मेरे दाईं ओर अगर आप देखेंगे तो ऊपर जो है 7 ताल हैं। ये धराली नामक स्थान है, 7 ताल हैं। यहाँ पर ट्रैकिंग की जाती है। बंदरपूंछ की उच्च हिमालयी पर्वतमालाएं यहाँ पर देखने को मिलती है। सुमेरु पर्वत यहाँ पर है। तो तमाम प्रकार के जो प्राकृतिक नज़ारे हैं उनको अगर जो है उनका अगर पर्यटक लुत्फ़ उठाएं तो यात्रा के साथ साथ ये भी उनके लिए लाभकारी हो सकता है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ तीर्थयात्री मौजूद हैं। आइए जानेंगे इनसे कि कैसा उनको यहाँ का वातावरण लग रहा है। क्या मेरा नाम रमन है। मैं रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिटायर्ड सर्वेंट हूँ। आप यहाँ पर आए हैं धराली नामक स्थान पे, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर? ये बहुत ही अद्भुत है। ये बहुत ही प्रेरणादायी और मोटिवेशनल है और ये सनातन धर्म का धरोहर है। बहुत ही आनंदित और पुलकित महसूस कर रहा हूँ। रमन साहब, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि क्योंकि तीर्थ यात्रा में आप आए हैं, उसके साथ आपको डिफरेंट लोकेशन का आप यहाँ पर जो है लुत्फ़ उठा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप आने वाले तीर्थ? बहुत ही ये इंस्पायरिंग है और इससे जो है हिंदू धर्म की संस्कृति और इसके धरोहर के बारे में नए जनरेशन को शिक्षा देने में बहुत ही लाभप्रद होगा। और यहाँ मैं तो यह कह रहा हूँ सबको आना चाहिए और दर्शन करने चाहिए। यहाँ जहाँ हम लोग जिस परिसर में खड़े हैं वो 5000 वर्ष पुराना प्राचीन केदार का कल्प मंदिर है और ये अपने आप में अद्भुत है। इसलिए आप अवश्य आएँ, यहाँ का लुत्फ़ उठाएँ। निश्चित तौर पर तीर्थ यात्रा के साथ साथ अगर वो यहाँ के जो धरोहरें हैं, साथ में यहाँ के जो प्राकृतिक सुरम्य नज़ारे हैं, अगर इनका भी लुत्फ़ उठाएं तो वो उनके लिए जो है काफ़ी लाभदायक होगा कि एक तरफ तीर्थ यात्रा, दूसरी तरफ पर्यटन। एक और बुजुर्ग हमारे साथ हैं, ये भी तीर्थयात्री हैं। सर थोड़ा इस तरफ आप आइएगा, इस तरफ आइए आप। तो आपसे जानना चाहेंगे कि आप तीर्थ यात्रा में आए हैं, उसके साथ ही आप प्राकृतिक नज़ारों का लुत्फ़ उठा रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको प्राकृतिक नज़ारे तीर्थ यात्रा? बहुत नैसर्गिक व्यू है, बहुत सुंदर लगता है और यहाँ का वातावरण जो है बिल्कुल शांत है, हरियाली है और सुरम्य वातावरण है। मैंने सभी लोगों को यहाँ आना चाहिए एक बार कम से कम दर्शन करने के लिए। प्राचीन केदार का मंदिर भी यहाँ पर है, केदारनाथ का, और
गंगोत्री के पहले से स्थान है धराली, बहुत ही सुंदर लग रहा है दिखने में, और मन खुश हो जाता है, मन आत्मा खुश हो जाती है। तो ये थे कुछ व्यूज़ जो कि तीर्थयात्रियों के द्वारा यहाँ पर दिए गए। आए तो गंगोत्री धाम की यात्रा में, लेकिन ये यहाँ पर रुके, यहाँ के जो सुरम्य जो प्राकृतिक नज़ारे हैं, जो नैसर्गिक है, उनका ही लुत्फ़ उठा रहे हैं। चारों ओर पीछे आप देखेंगे तो ये सेब के छोटे छोटे पेड़ हैं, यहाँ पे काफ़ी अच्छे बागान हैं। इनका भी लोग जो विभिन्न प्रांतों से, भारत देश के विभिन्न प्रांतों से जो आ रहे हैं तीर्थयात्री, वो इनको देख रहे हैं, आविर्भूत हो रहे हैं यहाँ पर सुंदर प्राकृतिक नज़ारों को देख करके। कुल मिलाकर के तीर्थाटन के साथ साथ यदि पर्यटन भी जुड़े, अगर इसको भी डेवलप किया जाए तो ये एक आर्थिकी का नया जरिया बन सकता है। आवश्यकता है उत्तराखंड गवर्नमेंट के पर्यटन विभाग को कि ऐसे डेस्टिनेशंस को डेवलप करे, प्रचारित और प्रसारित करे, जिससे कि तीर्थाटन के साथ साथ पर्यटन भी आने वाला यात्री कर सके, यानी कि दोहरा लाभ तीर्थयात्री को मिले और उसकी यात्रा साकार हो। ओंकार बहुगुणा, उत्तराखंड तक, धराली, उत्तरकाशी। गंगोत्री धाम के दर्शन करने आने वाले यात्री यदि इन मशहूर पर्यटक स्थलों की भी सैर करें तो तीर्थाटन के साथ साथ पर्यटन का भी वो दोहरा लाभ ले सकते हैं। तो ये थी गंगोत्री से हमारे सहयोगी ओंकार बहुगुणा की रिपोर्ट।